नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। साथ ही शुरुआत हो गई विरोध और हंगामे की। 29 दिवसीय सत्र में कुल 13 बैठकें होनी है, लेकिन आज विपक्ष के तेवर से यह साफ लग रहा था कि यह सत्र भी हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कह रही है। साथ ही यह भी कह रही है कि कई उपलब्धियां बिना काम किए गिना दी गईं, यानी ऐसी उपलब्धियों का जिक्र कर दिया गया जिनका काम अभी नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी का यह मानना है जो झूठा है उसे हर चीज वैसे ही दिखेगी। इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या बजट सत्र के मुद्दे चुनाव का एजेंडा तय करेंगे? क्या सत्र के दौरान अपनी चुनावी लाइन तय करेगी कांग्रेस? और वजह यही है कि आज फेस टू फेस के इस मंच पर हमें यह बड़ी बहस करनी पड़ रही है। सत्र की शुरुआत बजट से बनेगी बात, फिर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आज करेंगे इसी पर बहस, लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मेरी सरकार गांव-गांव में और खेत-खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सोमवार को शुरू हो गया। महामहिम ने अपने अभिभाषण में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई और योजनाओं की जमकर तारीफ की। इस पर कांग्रेस ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के अभिभाषण में राज्यपाल से झूठ बुलवाया गया है। ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, यही इनका प्रयास है। शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। सरकारी धन जो करीब 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने इस प्रदेश को बनाया था, सजाया था। इन सब मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसलिए इन सब के विरुद्ध ताकत के साथ विधानसभा में हम अपना प्रश्न रखें। अभिभाषण में जो चीजें रहना चाहिए वो है ही नहीं, और जो उनकी उपलब्धियां हैं बहुत सारी गिनाई, बहुत सारी अभी बिना काम किए गिनाई दी। तो ये बना सब बनावटी, और बनावटी का पुलंदा उन्होंने पेश किया है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो झूठा होगा उसको हर चीज झूठी लगेगी। बीजेपी की सरकार विकास और कल्याण की सरकार है और सरकार की ये प्रतिबद्धता राज्यपाल के अभिभाषण से स्थापित हुई है। आज सारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहे हैं, वो जनता से छिपे नहीं है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। आज बहुत सारी जिन बातों पर जिक्र हुआ उन पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास और कल्याण की जो सरकार है उसकी कटिबद्धता इस अभिभाषण से स्थापित होती है। भारतीय जनता पार्टी जनता का कल्याण करना चाहती है, प्रदेश का विकास करना चाहती है। ये इस अभिभाषण से में स्थापित हुई है। अभिभाषण परिपूर्ण है। अभिभाषण में सरकार की कटिबद्धता परिलक्षित होती है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और फिर 1 मार्च को शिवराज सरकार मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। सदन में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। कांग्रेस का विरोध कर रही है। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी हल लेकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष के ऐसे तेवर से साफ है कि चुनावी साल का बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो ये बजट सत्र वाकई कई मायनों में बहुत खास होगा। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। आशीष शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आए हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच पर, स्वागत आपका भी। और मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानने और समझने वाले और खासकर बजट का अच्छा ज्ञान रखने वाले चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका भी। तो डॉक्टर रामकिशोर जी, शुरुआत चूंकि मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आपने कहा कि ये जो अभिभाषण दिया गया उसमें झूठ बुलवाया गया, एक बात आपने कही, और दूसरी बात आपने ये कही है कि ये झूठ का पुलिंदा है। और सर, मैं चाहूंगा कि इधर उधर की बात ना किया जाए, सीधे टॉपिक पे रहा जाए, क्योंकि मेरे पास भी 16 मिनट में मध्य प्रदेश को मुझे भी उत्तर देना होता है। रामकिशोर जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पार्टी के नेताओं ने बोला बिल्कुल सत्य है। आपने देखा राज्यपाल जी ने तो ऐसा बोल दिया जैसे रामराज आ गया हो मध्य प्रदेश में। उन्होंने इतनी योजनाएं बता दी, इतनी घोषणाएं बता दी कि पुरानी अब हो गई है। आप जमीन पे तो देखे घोषणाएं कहाँ पूरी हुई है। आपने देखा है झूठ का पुलिंदा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इनकी सरकार में मंत्रियों के बजट जो थे, आपने देखा बीच में दिखाया भी आप लोगों ने कि किसी का कृषि का बजट 16,000 करोड़ था और 3,000 करोड़ खर्च हुआ। उसके साथ ही खेल विभाग, वित्त विभाग का, दूसरे विभाग का 25% किसी ने खर्च किया, किसी ने 20% किया, किसी ने 40% किया। 2 मंत्री गोपाल भार्गव और एक और किसी का नाम आया था कि उन्होंने अपना बजट पूरा खर्च किया, बाकी सब मंत्रियों के बजट कम खर्च हुए। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप बजट बढ़ा के दिखा रहे हैं, पेपर में दिखा रहे हैं सिर्फ, और फील्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार भी झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर जनता को बता रही है कि कृषि के लिए 16,000 करोड़ दे दिया हमने और खर्चा हो रहा 3,000 करोड़। तो बीच का बजट कहाँ गया 13,000 करोड़ रुपए? मतलब इसका मतलब सीधा सीधा वो लेप्स होता है। लेप्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपने पेपर में दिखाया उसको कहीं काम में उपयोग नहीं लिया है। तो इस तरह का बजट पेश कर रहे हैं ये, और इस तरह का बजट पिछला भी पेश किया हमने, और आपके सामने है परिस्थितियां। झूठ का पुलिंदा, बिल्कुल सत्य भाषा बोली है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया बिल्कुल सही बात है। आप ये बताएं पिछले बजट में जितना इनका बजट था हर विभाग का, वो बजट बता दे कि इनने खर्च कितना किया, तो पता लग जाएगा, आंकलन हो जाएगा कि इनका बजट सही है कि नहीं है। इसीलिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैंने प्रवक्ता के बजाय विधायक को बुलाया है जो जानते हैं चीजों को। रामकिशोर दोगने जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आशीष जी वो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा ही राज्यपाल के अभिभाषण को, हालांकि मैं नहीं कह सकता। वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल के बजट का 40% खर्च हुआ है। आप ऐसे पेपर में तो दिखा देते हैं कि इतने लाख करोड़ का बजट है, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। आप मध्य प्रदेश जनता को बताइए, मध्य प्रदेश की जनता को। आशीष जी देखिए, महामहिम के अभिभाषण पर भी सदन में चर्चा होगी, बजट भी प्रस्तुत होगा। बजट में पूर्व का कितना पैसा स्वीकृत किया था, कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब चीजें माननीय वित्त मंत्री जी और विभाग के मंत्री अपने बजट अनुदान मांगों पर सदन के सामने रखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कभी विकास किया नहीं, उनको आज मध्य प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है। दोगने जी के खुद के हरदा में कितने प्रधानमंत्री आवास बने हैं, कितनी महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड योजना में इलाज हो रहा है, गरीब को 1 रुपए किलो राशन मिल रहा है, 1 साल का राशन सरकार ने निःशुल्क दिया है। स्कूलों में बच्चों को उच्च अंक प्राप्त करने पर हम लैपटॉप के लिए 25,000 की राशि अंतरित कर रहे हैं। इनके अकेले हरदा में हजारों लाडली लक्ष्मियों के खाते में 6ठी में, 9वीं में, 11वीं में और कॉलेज की पढ़ाई के लिए सरकार ने राशि का अंतरण किया है। इनके खुद के वहां पर मूंग, चना, गेहूं का उपार्जन हो रहा है और ये कह रहे हैं कि कहां विकास हुआ हमको दिखता नहीं। तो विकास को देखने के लिए आपको जनता के चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस के चश्मे से आपको विकास कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका विकास से कोई लेना देना ही नहीं था। आपके समय 60 साल में 2 इंदिरा आवास की कुटी एक ग्राम पंचायत को देते थे, वो भी अपूर्ण रहती थी। लेकिन हमने 5 साल में उतने प्रधानमंत्री आवास बना दिए जितने आप 60 साल में नहीं बना पाए। इसलिए विकास को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा होगी और हर बात का बिंदुवार जवाब भी दिया जाएगा। मैं मानता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो मध्य प्रदेश की सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तीर्थ दर्शन यात्रा में आने वाले समय में हवाई यात्रा भी हम वरिष्ठ नागरिकों को कराएंगे। आशीष जी का कहना है कि खुद के चश्मे से नहीं, जनता के चश्मे से देखना होगा। चैतन्य भट्ट जी, लेकिन पहले दिन ही इतने बयान आपने कभी बजट सत्र में सुने कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है झूठ का पुलिंदा है, उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, ऐसी तमाम बातें। तो ये बजट क्या दिखलाता है? आने वाले 23 की तासीर तय करेगा, 23 की स्थिति तय करेगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए सौमित्र जी, किसी भी राज्यपाल के अभिभाषण हो या राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, निश्चित तौर पे वो सरकार की उपलब्धियों का बखान रहता है। हाँ। और वो मंत्रिमंडल ही की सलाह पे तय किया जाता है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो प्रधानमंत्री की मर्जी से करता है। राइट। जाहिर है कि वो उसी दल का व्यक्ति होता है जिसकी सत्ता होती है, तो उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो अपने अभिभाषण में रखे। और चूंकि उनकी एक संवैधानिक व्यवस्था भी है कि उनको मंत्रिमंडल ने जो तैयार करके दिया उसको पढ़े। सवाल इस बात का है कि चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस बात का विरोध करे जो सरकार ने बताई है। अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो होली के बाद बजट सत्र होने वाला, उसमें कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि सब झूठ का पुलिंदा है। तो सवाल इस बात का है कि चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, इस तरह के हंगामे होते हैं। पहला दिन था आज
कोई हल लेके पहुंच गया, जीतू पटवारी और एक दूसरे नेता थे वो कुणाल चौधरी, वो हल लेके पहुंच गया। उनका कहना था कि जब मुख्यमंत्री गैती लेके हम हवाई जहाज से उतर सकते हैं तो हम तो इनको जो जनता है उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए हल के प्रतीकात्मक रूप से लेके आए हैं। तो कुल मिला के ये है कि जनता की जो बात है, जनता की जो समस्याएं, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए, उस पर बहस होना चाहिए, ना कि हंगामे के कारण। बिल्कुल, जनता की बात सामने आनी चाहिए ना, ये बात तो हम भी चाहते हैं। रामकिशोर दोगने जी, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, आपके एक सीनियर लीडर ने कहा था, मेरे पास नोट डाउन है, कई उपलब्धियां बिना काम के गिना दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है वो आप बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। मैं मौका दे रहा हूं कि जो उपलब्धियां बिना काम के गिना दी गई, आशीष जी से उसका जवाब मैं लूंगा। देखिए, आप देखिए जो स्कूल्स की या शिक्षा के बजट में बताते हैं, तो शिक्षा में कौन से स्कूल में टीचर्स हैं ये बता दें। अगर मध्य प्रदेश में कितने स्कूलों में कितने पूरे टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, प्राइमरी क्लास के टीचर्स नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में लेट बात नहीं है बच्चों के लिए। तो ये बात करें, बताएं शिक्षा के अंदर किसानों को क्या लाभ दिया गया, ये बताएं। किसानों को झूठी वाहवाही ले रहे हैं आप आपका बजट पढ़ के तो दिखाएं कि कृषि विभाग का कितना खर्चा हुआ है। आपने खुद ने बताया है कि क्वेश्चन के जवाब में कि 16,000 करोड़ बजट था और 3,000 करोड़ खर्च किया। कुछ अंश मैं भी लिख कर लाया हूं। पेसा एक्ट ने आदिवासियों को मजबूत बनाया, माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एनआरआई सम्मेलन में 70 देशों से प्रतिनिधि आए। रीवा ग्वालियर में एयरपोर्ट से साकार होंगे सपने। किसानों को पानी और सिंचाई की सुविधा, किसानों को कम ब्याज पर 200 करोड़ रुपए। ये सारी बातें राज्यपाल के अभिभाषण से ही मैंने लिख कर लाई है। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो धरातल पर उतारा नहीं और बता दिया, वो बताइए ना आप मध्य प्रदेश की जनता को। नहीं, मैं बताता रहा हूँ। आज एनआरआई सम्मेलन किया आपने, कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ में, वही क्वेश्चन इनसे करना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी स्कूलों में टीचर्स की व्यवस्था कर दी है, कौन से स्कूलों की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने, ये बताएं। अगर कभी इन्होंने बजट में लिया था तो इसको। और भर्तियां कौन सी हो रही है, पुलिस में प्रति व्यक्ति कितने जवाब आपका देंगे स्टाफ है। ये आशीष जी आपने तीन उपलब्धियों को सवाल उठाया है, उस सवाल उठाया उस पर। आशीष जी इसका जवाब, एक तो शिक्षा को लेकर कह रहे हैं जो राज्यपाल का ही भाषण था, और दूसरी एनआरआई सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी बातें वो कह रहे हैं और किसानों का जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, जो इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी उससे लगभग 29 लाख रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। 1-1.5 महीने पहले समिट हुई है और अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ने वाला है। G20 की समिट मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर हो चुकी है, 8 जगहों पर यह समिट होने वाली है। बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख आया है, हम 17वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे आ गए। दोगने जी के हरदा में भी सीएम राइज स्कूल खुल रहा है, जहां पर उच्च स्तर की शिक्षा प्रणाली हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हो तो आज आपके हरदा में भी 2,000 रुपए की किस्त किसान सम्मान निधि की आपके यहाँ पहुंची है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का एक एक शब्द सत्य है और सत्य की किसी प्रकार का संदेह इस अभिभाषण पर होना नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि ये विकसित कर रहे हैं, ये इतनी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस केवल बरगलाना चाहती है। अगर आज दोगने जी के यहां हरदा में किसान सम्मान निधि नहीं मिली हो तो बताएं, मिल रही है, कांग्रेस के नेताओं को भी मिल रही है, क्योंकि हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करती। ये तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं आशीष जी, रामकिशोर जी, ये तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं, और आप भी इसी बहस में ये मान रहे हैं। बात नौकरी की तो मध्य प्रदेश में आप भी मान रहे हैं कि 25 लोगों को कम दिया जा रहा है। आपने झूठ का पुलिंदा कहा, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका बदल रहा है। आशीष जी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस अगर हमारे साथ घूमने ही चलते किसी एक विधानसभा में तो हम बता देंगे कितने विकास के कार्य प्रत्येक विधानसभा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की विधानसभा हो या विपक्ष की विधानसभा हो, और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ तो सबको ही मिल रहा है और इससे ये इनकार नहीं कर सकते। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, इससे कांग्रेस में भयंकर बौखलाहट है कि ये योजना अगर धरातल पर पहुंच गई तो कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ये चौतरफा हमला सरकार पर करना चाहते हैं।
इनके नेता कोई हल लेकर पहुंच रहे हैं, कोई क्या लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो खुद समस्या है वो क्या समस्याओं का हल करेंगे। चैतन्य भट्ट जी, मैं आ रहा हूं आशीष जी आपके पास, कांग्रेस हमारे साथ चले। इनके देखिए, आपने एक बात ओपनिंग स्टेटमेंट में कही थी चैतन्य भट्ट जी। आशीष जी मैं आ रहा हूं सर, प्लीज। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात कही थी, बहस होना जरूरी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजकल देखने को मिल रहा है, जहां पहले नहीं देखने को मिलता था। तो वही मध्य प्रदेश में वो होना चाहिए। लेकिन पहले दिन ही आप झूठ का पुलिंदा, राज्यपाल से झूठ बुलाया जाएगा, वो महामहिम है। इस तरह की बात, ठीक है, ये सरकारी अभिभाषण तय करती है, लेकिन घेरिए को कम से कम जो कहा गया है, झूठ का पुलिंदा कहकर कैसे बात बनेगी चैतन्य भट्ट जी? नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा तो कब की खत्म हो चुकी है। दोनों ही दलों से भाषा की मर्यादा तो अब कोई मायने रखती नहीं है। अब झूठ का पुलिंदा इसलिए कहा कि उसमें बहुत सी झूठी बातें, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। शिक्षा की जहां तक बात है कि सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, उससे बेहतर तो ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनकी आप व्यवस्था सुधार दें। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है, प्रिंसिपल के पद खाली हैं, टीचर्स के पद खाली हैं। अभी एक जो समायोजन हुआ उसमें शहर से, गांव से शिक्षक आपने बुला लिए, लेकिन जगह थी नहीं, उसके बाद जबरदस्ती आपने कर दिया। दूसरा है कि स्मार्ट सिटी का बड़ा मसला इस अभिभाषण में आया है। मैं जबलपुर को बिलोंग करता हूँ। हमारे जबलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बंदरबांट हुई है करोड़ों रुपए की, वो अगर आप शहर में आके अपने रिपोर्टर से कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या लूटपाट मची हुई है। क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात, एक चीज आशीष जी, एक बात और जरा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ने यह बात कही है कि पिछले साल के बजट का 40% ही खर्च किया, एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है और कहा है कि पेपर पे तो कुछ और बजट होता है और काम करने में कुछ और होता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत प्रामाणिकता के साथ काम करती है। चूंकि महामहिम के अभिभाषण पर और जैसे ही बजट आएगा उसके बाद बजट की मांगों पर और समूचे बजट पर चर्चा होगी। कांग्रेस के पास कोई तथ्य तो लेकर आए सदन के अंदर। सर्वोच्च सदन है, चर्चा से भागना नहीं चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे, हर शंका का समाधान करेंगे। एक मिनट, विधानसभा यानी आपकी जानकारी में ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी में यह बात नहीं है जो कमलनाथ जी ने कही है? बिल्कुल नहीं है मेरी जानकारी में कि कोई विभाग को जो बजट दिया गया था उससे कम राशि खर्च हुई है। सभी विभागों ने अपनी राशि का भरपूर उपयोग किया है और जो विकास की योजनाएं थी वो भी आज इसी कारण चल रही है क्योंकि विभागों ने अपने को आपको दिया गया बजट का पूर्ण उपयोग किया है। और अगर ऐसी कोई जानकारी कांग्रेस के पास है तो सदन के अंदर रखें, विभाग के मंत्री उसका भी उत्तर देंगे। रामकिशोर जी, यहां पर आशीष जी ने आपको ओपन चैलेंज दिया है कि जो बात आपने कही वो विधानसभा के पटल पर रखिए, 40% वाली खर्च वाली बात। और दूसरी बात वो कह रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से आइए एक विधानसभा आपको घुमाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं आशीष जी को, आप भी साथ में चलिए और हमारा भी हम भी प्रतिनिधि मंडल बना लेते हैं और ये भी रख ले, बिल्कुल विधानसभा का भ्रमण कर लेते हैं, जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और इन्होंने क्या किया वो भी पता लग जाएगा। इनकी विकास यात्रा में लोग खुद बता रहे हैं, आपने खुद ने चलाया, आपके चैनलों पे चल रहा है, बहुत जगह मंत्रियों को, विधायकों को किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने अभी देखा है कि मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी को वहां भोपाल में एक अधिवेशन में किस तरह से बोला, नहीं बताया, आप काम बताए क्या किया आपने आपके सामने आया भी तो उनको प्रभुदान चौधरी जी को सुनाया गया था। तो इस तरह की बातें क्यों आ रही? जब आप काम कर रहे हैं तो आपने काम किया, विकास किया है, तो फिर बातें इस तरह की क्यों आती, क्यों जनता रिएक्ट हो रही है? तो निश्चित है फाइनल स्टेटमेंट चैलेंज हमारा बजट का बिल्कुल चैलेंज है। बजट का आपने खुद ने पिछले उसमें उत्तर दिया है क्वेश्चन का, आपके मंत्री ने, वित्त मंत्री ने दिया जवाब, वित्त मंत्री का उन्होंने अपना बजट कम खर्च किया है, वो भी है उसमें, कृषि मंत्री भी है और भी बहुत सारे मंत्री है, हमने काम किया है, जिन्होंने अपना बजट पूरा किया है। आपको तो राशन मिल रहा है, समझ में आ जाएगा सब चीजें, इंतजाम किया है, बिजली की व्यवस्था अच्छी की है। लेकिन ये विकास यात्रा विकास को दिखाने के साथ साथ जो समाज में विकास को लेकर जो चिंता है, चलिए मैं उम्मीद यही करता हूं कि जिस तरह फेस टू फेस मध्य प्रदेश में ये हंगामा रहा, कम से कम विधानसभा में हंगामा ना हो, क्योंकि ये भी जनता का मंच है और वो भी जनता का मंच है। इसके चुनाव में उतरे बजट पे बात होनी चाहिए, भाषण पर बात होनी चाहिए। अगर आप झूठ का पुलिंदा और झूठ पहले से ही कह देंगे तो उस पर बहस कैसे होगी? बहुत शुक्रिया रामकिशोर दोगने जी, आप इस बहस में हिस्सा लिए। आशीष शर्मा जी आपका भी धन्यवाद और चैतन्य भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।